जय श्री राम साथियों। आज हमने जो कल टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ा था उससे रिलेटेड अगर कंपटीशन एग्जाम में मल्टीपल चॉइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हम राइट चॉइस किस प्रकार से करें, हम उसके बारे में आज सिंपल 5 या 6 सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस द बॉय ऑफन ब्लैंक स्पेस विजिट दिस पार्क क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट चॉइस है डू विजिट, सेकेंड डू विजिट्स, थर्ड डू विजिट, फोर्थ डज विजिट। हमको इस टेंस में यह ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो हम चॉइस में से उस चॉइस को चुनेंगे जिसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म हो। पहला पॉइंट अपना यह बनेगा। फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट चॉइस में है विजिट, राइट। सेकंड में विजिट्स, हमारा यह आंसर नहीं हो सकता। थर्ड में विजिट, फोर्थ में विजिट्स, तो फोर्थ वाला और सेकंड वाला चॉइस हमारा हट जाएगा। अब बचा हमारे पास फर्स्ट चॉइस में डू विजिट और थर्ड चॉइस में डज विजिट। हमारे पास सब्जेक्ट है द बॉय, सिंगुलर है, इसलिए हम डू विजिट जो फर्स्ट चॉइस है उसको नहीं चुनेंगे, और जो थर्ड चॉइस है डज विजिट यह हमारी राइट चॉइस होगी। हमारा थर्ड नंबर चॉइस आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक स्पेस द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। फर्स्ट नंबर इनॉग्रेट, सेकंड नंबर इनॉग्रेट्स, थर्ड नंबर इनॉग्रेटिंग, फोर्थ नंबर नन। सेंटेंस पढ़ने पर हमको मालूम पड़ रहा है कि इस सेंटेंस में हमको कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम, पहचान शब्द हमको नहीं दी गई है। दूसरा पॉइंट, यह सेंटेंस इस प्रकार का है जो कोई न्यूज़ हेडलाइंस बनता है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, इट मीन्स डू और डज का यूज़ नहीं करेंगे। हम किसका यूज़ करेंगे? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ई एस को जोड़कर हम जो चॉइस बनेगी हम उसका यूज़ करेंगे जो सेकेंड नंबर है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन की चॉइस सेकेंड नंबर होगी इनॉग्रेट्स, राइट। नेक्स्ट थर्ड नंबर ब्लैंक स्पेस वाटर ब्लैंक स्पेस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्वेश्चन मार्क। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया, इट मीन्स जो हमारी चॉइस बनेगी उनमें से ही चॉइस बनेगी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस के साथ है। फर्स्ट नंबर में बॉयल है, हमारी यह चॉइस बन सकती है। सेकंड नंबर में भी बॉयल है, यह भी बन सकती है। थर्ड नंबर में बॉयल्स है और फोर्थ नंबर में भी बॉयल्स है। तो ये दो चॉइस थर्ड और फोर्थ हमारी हटा देंगे। अब बची फर्स्ट और सेकंड, इनमें से हमको चूज करना है। तो हमारे पास सब्जेक्ट है वाटर जो अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल जो नाउन होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। तो जब सिंगुलर है तो हमारी चॉइस कौन सी बनेगी? डज बॉयल। तो डज वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, राइट। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर चॉइस। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पीपल ब्लैंक स्पेस कैमल्स इन डेजर्ट्स टू ड्रॉ कार्ड्स। सेंटेंस पढ़ने में हमको मालूम पड़ रहा है कि कोई भी पहचान शब्द नहीं दी हुई है अंग्रेजी की। हमारे को सेंटेंस पढ़ने के बाद मालूम पड़ता है कि ये सेंटेंस जो है वो ज्योग्राफिकल फैक्ट्स का है। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अप्लाई होगा। अब पीपल सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है, तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करेंगे? केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो हमारा जो चॉइस बनेगा वो फर्स्ट नंबर चॉइस ही इसमें क्लियर दी हुई है, यूज़। पीपल यूज कैमल्स इन डेजर्ट टू ड्रॉ कार्ड्स, राइट। नंबर फिफ्थ वेयर ब्लैंक स्पेस द बॉयज फुटबॉल एवरी मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। एवरी मॉर्निंग हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है जो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करता है, इसलिए हमारी चॉइस में से हमारे पास क्या होनी चाहिए? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिर्फ, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो पहले वाले में फर्स्ट चॉइस में हमारे पास प्लेज है, रिमूव हो जाएगी। सेकंड में प्ले है, हम ले सकते हैं। थर्ड में भी प्ले है, इसमें से भी चूज करना है। फोर्थ में प्लेज है, तो फर्स्ट और फोर्थ हमारी रिमूव हो गई। अब बची हमारे पास डज प्ले और डू प्ले। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? बॉयज, प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे? कौन सी चॉइस लेंगे? सी नंबर चॉइस, थर्ड नंबर चॉइस डू प्ले।
तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वेयर डू द बॉयज प्ले फुटबॉल एवरी मॉर्निंग, राइट। नंबर 6, देयर ब्लैंक स्पेस योर स्कूल बस एक्सक्लेमेशन मार्क। कल हमने पढ़ा था, जब हम इस टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसके सेंटेंसेस के यूजेस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो सेंटेंस हियर और देयर से शुरू होते हैं, तो यहाँ पर ये देयर से शुरू हुआ। देयर के बाद में सब्जेक्ट क्या है हमारा, योर स्कूल बस, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, गोज। तो हमारा राइट चॉइस क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर, गोज। देयर गोज योर स्कूल बस। ओके, ये हमारे 6 सेंटेंस थे जो हमारे कल वाले टॉपिक से रिलेटेड थे। कल हमारे इंडेफिनेट प्रेजेंट का टेंस था, उससे रिलेटेड हमारा ये टॉपिक था। अब नेक्स्ट हमारा टेंस आता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। हमारा अगला टेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस। इस टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक्शंस दैट हैपेंड इन पास्ट एट स्पेसिफिक टाइम। भूतकाल में, बीते हुए समय में, किसी निश्चित समय कोई घटना घटित हुई हो, उसके वर्णन के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे हमको कई बार हमारे बीते हुए किसी काम को बताना पड़ता है कई बार, तो हम इसी टेंस का यूज़ करके हम उसको बताते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में रिपोर्टिंग आती है, जो डिटेल आती है वो इसी टेंस का यूज़ करके आती है। हम अगर कहीं स्टोरी टेलिंग करते हैं तो उसमें भी इसी टेंस का यूज़ करते हैं, जिसमें हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो इसी टेंस में किया जाता है। नेक्स्ट, टू शो ए पास्ट हैबिट्स। इस टेंस का यूज़ पास्ट की हैबिट को भी शो करने के लिए किया जाता है। पास्ट में हमारी कोई हैबिट रही हो, मैं सुबह 5 बजे उठ जाया करता था, हम साथ स्कूल जाते थे, इस प्रकार से कोई भी हैबिट जो पास्ट की रही हो वो हम इस टेंस का यूज़ करके उसको शो करते हैं। पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, टी थी, ते थे और आ ई ए का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें कि ता था, ती थी और ते थे, यह एक जनरल पास्ट को दर्शाता है, जिसमें हम किसी प्रकार से हमारी हैबिट को शो करते हैं। उठ जाता था, खेलता था, ये पास्ट की हैबिट को दर्शाते हैं। जबकि अगर हम सेंटेंस के लास्ट में आ या ई या ए का यूज़ करते हैं तो हम पास्ट के किसी इंसिडेंट को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैं बाज़ार गया, मैंने कुछ बुक्स खरीदी, मैं अपने फादर के साथ घर लौटा, तो ये आ की या ई की या ए की मात्रा का यूज़ हम करते हैं। तो हम पास्ट के किसी इंसिडेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जबकि अगर हम ता था, ती थी और ते थे का यूज़ करते हैं तो वह पास्ट की हैबिट को दर्शाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है अपना, अंग्रेजी वाक्यों में हम अगो का, वंस का, वन डे, सम डे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या पास्ट का कोई टाइम हो जिसको हम मेंशन करें, तो वो हम इसी टेंस के अंदर अपन मेंशन करके इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैंने 2005 में बीएड की ई की मात्रा पास्ट की इंसिडेंट को दर्शाने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना नॉट। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के जितने भी पहचान शब्द थे वो हम इस टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे पहचान शब्द क्या करते थे, हैबिट को दर्शाते थे। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि हम अगर इस टेंस का यूज़ कर रहे हैं तो इस टेंस के भी पहचान शब्दों का यूज़ हम उस सेंटेंस में करें, तब ही हम पास्ट के इंडेफिनेट को फिल करेंगे, अन्यथा केवल प्रेजेंट के इंडेफिनेट को फिल करते हैं। जैसे कि सेंटेंस दिया हुआ नीचे, इस सेंटेंस के अंदर है आयुषी ऑफन ब्लैंक स्पेस वेक ब्रैकेट क्लोज अप एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस में सिर्फ ऑफन दिया हुआ है जो प्रेजेंट के इंडेफिनेट को शो करता है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि अगर ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, वेक्स, क्योंकि सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं,
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, वर्ब में एस और ईएस लगा के हम उसका यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं इसके साथ में ऐड कर दूं लास्ट ईयर, तो अब ये सेंटेंस कौन से टेंस का हो गया, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का हो गया। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमने सेंटेंस में लास्ट ईयर वर्ड का यूज कर लिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टेंस की कौन सी वर्ब लगेगी, सेकंड फॉर्म, वॉक अप। क्लियर। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है वर्ब। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिड, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म। लेकिन यह अपने को ध्यान रखना है कि 12 टेंस में से सिर्फ और सिर्फ पास्ट के इनडेफिनेट टेंस में ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और उसमें भी नोट हमको ध्यान रखना है, क्या, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, जबकि अगर हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जो इस टेंस का हो, तो हम उसमें भी क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म का ही हम यूज करते हैं। यह हमको ध्यान रखना है विशेष रूप से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक सेंटेंस के तीनों सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, ही बॉट सेकंड फॉर्म है, अ बुक लास्ट वीक, लास्ट वीक है इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। अब हम इसी का ही अगर नेगेटिव बनाते हैं तो ये देखिए, ही के साथ में हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड नॉट। अब डिड लगाते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, डिड नॉट बाय ए बुक। थर्ड नंबर सेंटेंस इंट्रोगेटिव, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करते हैं। हमको यहाँ पर एक ध्यान रखनी है बात, जब भी हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो यह हमेशा गांठ बांध लेनी है बात को कि हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होगा, तो ही वो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव। अगर हमने इसमें चूक कर दी तो हमारा वो सेंटेंस डेफिनेटली गलत होगा। अब यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड पहले आ गई और ही बाद में लग गया, यह हमारा सेंटेंस बाकी का सेम रहेगा और सेंटेंस हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। डिड ही नॉट बाय अ बुक लास्ट वीक। क्लियर। अगर आपको ये पूरा कंप्लीट टेंस समझ में आया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी अपने साथी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे यह मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद, जय भारत।